बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई एक ऐसी डिश आपके सामने पेश कर रहा है जो कि कोई बंदा ऐसी बात बता नहीं सकता, और ऐसी जो डिश है उसको ट्राई शायद ही को करे। लेकिन एक नई डिश के साथ नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि जब लेट नाइट लोग उठते हैं, जागते रहते हैं जनाब, और सुबह टाइम से आंख भी नहीं खुलती, तो फिर क्या क्या टेंशनें हो सकती हैं। उसके अलावा जो लोग वक्त पे सोते हैं, वक्त पे उठते हैं, यही हमारा दीन इस्लाम खूबसूरत दीन हमारा और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। तो जनाब, उसमें जिस तरीके से अल्लाह ये फरमाते हैं, हमारा दीन ये फरमाता है कि देखो, अगर ज़रूरी काम कोई नहीं है तो इशा की नमाज के फ़ौरन बाद आप सो जाओ, और सुबह अजान के साथ ही आप उठ जाओ, क्योंकि अल्लाह आपको बुला रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें भी करनी होंगी, करनी चाहिए, क्योंकि जब वक़्त गुज़र जाता है तो फिर हाथ में कुछ नहीं आता। तो वक़्त का इंतज़ार बंदे को खुद से करना पड़ता है। तो दोस्तों, बताना ये था कि जब बंदा सुबह उठ जाता है, सुबह का नाश्ता उसने करना है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि अच्छा सा और सादा सा नाश्ता किया जाए। तो अगर आप भी सादा नाश्ता, शहर में रह रहे हैं लेकिन देसी किस्म का नाश्ता करना चाहते हैं, जिस तरीके से कि गांव के लोग करते हैं, यही वजह है कि वो बड़े हेल्दी भी होते हैं, और जब सर्दी हो या गर्मी हो उनके ऊपर कोई असर नहीं करता। सर्दी में भी वो काम करते हैं तो उनको यहाँ तक ज़ोर से काम करते हैं कि पसीना उसको आ जाता है, और वो हेल्दी रहते हैं, और गर्मी और सर्दी दोनों में यकसा मकबूल। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि उनकी ग़िज़ा जो है वो सादा होती है। हम भी अपनी ग़िज़ा में अगर सादगी लाएं तो कितना मज़ा आएगा। तो सादा ग़िज़ा जो है शहर में रहते हुए कैसे खा सकता है बंदा, ये आज नूमी भाई आपको बताएगा जनाब। तो सुबह उठते ही आपने क्या करना है कि ये यार सादा ग़िज़ा जो है वो मैंने कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ये तिला वाला नान जो है, ये हमने तिल वाला नान, ये हमने बिल्कुल एज़ इट इज़ इसको घर में बनाया। और ये कैसे तैयार किया जाता है कि आप घर में इसको इजीली बना भी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन आज हम इसको खाने की बात कर रहे हैं कि इसको खाना कैसे है। जब आप सादा तरीके से इसको खाएंगे, इसको अपने यानी कि पेंडू अंदाज में खाएंगे, तो उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये नान आपने ले लिया है जनाब बाज़ार से। हमने तो खुद से बना लिया, लेकिन आपने बाज़ार से इसको ख़रीदा, तो आपने इसको देसी तरीके से कैसे खाना है। तो ये नान है जनाब तिल वाला नान। तो हमने इसको क्या किया, सबसे पहले इसको अपने सामने रख लिया। उसके बाद चीनी जो है वो हस्बे ज़ायक़ा हमने डालनी है बाउल में। ये प्याले में हमने जनाब चीनी डाल ली, और उसके साथ ये दूध जो है, दूध की अगर बात की जाए तो ये दूध है जनाब, हमने इधर से डेयरी हसनाबाद सस्ता बाज़ार में एक दुकान ऐसी है मेन चौक में खान जी के नाम से। तो उसका ये कहना है कि दूध मैं देता हूँ आपको 110 आज के दौर में। तो आज के दौर में 110 रुपये पर लीटर अगर दूध आपको मिल रहा है तो ये एक ख्वाब ही रह सकता है। तो हमने क्या करना है कि ये दूध जनाब इसी से लिया, उसका कंपैरिजन हमने दूसरे से किया, तब पता चला कि ये जो 180-70 जिसका रेट 150 से कम तो दूध कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो हमारा ये जो भाई है, इसकी बड़ी मेहरबानी कि इतना क्वालिटी वाला दूध, और वो भी 110 रुपये पर किलो के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से आपको दे रहा है। तो हमने जनाब क्या किया, चीनी हमने थोड़ी सी बाउल में डाल ली, और ये दूध आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दूध कितना अच्छा आपको लग रहा है, इतनी बड़ी बलाई इसके ऊपर आ रही है। तो उसके साथ ही ये सारी चीज़ें हमने क्या किया जनाब, दूध
बाउल में डाल लिया और उसके साथ ही ये जो तिल वाला नान है इसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिया। और ये चूँकि नान है थोड़ी ही देर में ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। जब ये इसमें हल हो जाएगा तो हम इसको आराम से खा लेंगे 2 मिनट बाद। तो उसका जनाब जो फ़ायदा होगा वो ये है कि नान जब इसमें डाल दिया जाए, इसमें अपने जायके अपने हस्ब जायका इसमें हमने जो चीनी डाल ली थी और जो नान बाई है अगर उससे आप नान को लेके आओगे तो वो काफ़ी हद तक उन लोगों ने इसमें नमक डाल रखा होता है। और अगर वही इसके साथ मैच किया जाए कि आपने चीनी जो हस्ब जायका इसमें डाल ली, नमक उसमें पहले से मौजूद है और दूध आपने गर्मा गर्म 110 रुपये लीटर वाला वो ला के रख लिया और अब हम इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो ये 1 से 1.5 मिनट के बाद ये ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि बिल्कुल पता चलेगा कि आप नान जो है वो दूध के साथ नहीं खा रहे बल्कि कोई खीर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इतना ज़बरदस्त ये जनाब जाएगा, आप खाएंगे इसको मैदे में बड़ी टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं देगा। क्योंकि जब आप फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं तो मैदा जो है वो अच्छी चीज़ वो भी मांगता है, उसकी डिमांड होती है कि मुझे मिर्चों से और मुझे फास्ट फूड से थोड़ा सा साइड पे रखा जाए। तो ये एक आसान तरीका है कि आप सुबह अगर सादा ग़ज़ा को आप सादा करते जाएंगे आप हेल्दी होंगे। और सबसे ताकतवर तवाना ये रहना आसान है अगर आप अपनी खुराक में जो है वो सादगी ला रहे हैं। तो जब आप फास्ट फूड इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि चॉकलेटी भी होती है और मज़ेदार मसालेदार भी होती हैं तो वो फिर बाद में नुकसान करती हैं जाके मैदे का। तो जब हार्ड चीज़ आपने खा ली और दांतों से अच्छे से चबाई भी नहीं तो वो जाके डायरेक्ट मैदा जो है उसको वो काम करना होगा। और वो जब अपना काम उससे हट के ज़्यादा काम उसको करना होगा तो और इतनी मिर्च वगैरह भी इस्तेमाल की होगी तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है और यहाँ तक कि मैदे का अल्सर तक भी हो सकता है। तो हमने ये जो तरकीब आपको बताई मुझे उम्मीद है कि हमारी ये तरकीब शहर में रहते हुए गांव वाला नाश्ता तो ये अगर आप करना चाहें तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नोमी भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।